देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का प्रीस्टेस वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि 50 आपका अबो एंड बिलो द सेंटर पे आपका केबल प्रोफाइल है, पैराबोलिक इन केबल में है। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डिटरमाइन द स्ट्रेस फ्रिक्शन स्ट्रेस लॉस, हमको निकालना है। फ्रिक्शन की वजह से जो भी स्ट्रेस एंड लॉस हो रहा है टेंडन में, वो हमको निकालना है। ओके, पहले वन एंड के लिए, देन बोथ एंड के लिए, देन केबल जब स्ट्रेट है उसके लिए। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो हम आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो जब फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो दैट इज अ सेंट्रॉइड। ये हमारा 300 का है, डेप्थ है। तो ये 150 रहेगा। 150 रहेगा, तो ये आपका ऊपर 50 और नीचे 50, यहाँ पे भी ऊपर 50 और नीचे 50। सो सेंटर ऑफ द स्पैन पे नीचे 50 रहेगा। उसका ज्वाइन नहीं हो रहा, दोनों में प्रॉब्लम ही आ रहा। देख लेते हैं उसको। ठीक, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। यहाँ पे सेंट्रल पे, यानी सेंटर पे आपका इस तरफ पैराबोलिक इन नेचर में आपका बार्स जा रहे हैं, पैराबोलिक इन नेचर में। तो यहाँ पे सेंटर पे आपका 50 नीचे है, और सपोर्ट्स पे आपका 50 अबो है सेंट्रॉइड से। दैट पी। तो ये टोटल इसेंट्रिसिटी यहाँ पे सिर्फ 50 अबो एंड 50 बिलो फ्रॉम द सीजी, फ्रॉम द सीजी, दैट इज 150 और ये आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस। So now what is alpha now? Alpha, it is equals to 2 theta. It is equals to 8 h by L. What is h now? The total it is h. H it is equals to 100 So 8 into 100, 800 divided by 10,000. Length it is 10 meter. It's nothing but 10,000. So 8 divided by 100 यानी 0.8
08. Okay, that is alpha in radian. Then changing stress is equals to sigma naught into nu into alpha plus friction, guys, nu into frictional, and then wobbling is equals to k into l, frictional plus wobbling. So इनिशियल स्ट्रेस कितना है आपका? इनिशियल स्ट्रेस है 1200, न्यू इट इज 0.35, अल्फा इट इज गिवन 0.08, अल्फा 0.08, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू अल्फा 0.08 प्लस के इट इज इक्वल्स टू ये 0.0015 पर मीटर के लिए देखिए रहता है ये गाइस, दिस इज पर मीटर wobbling. That's why we taken L, it is in meter. Meter get cancelled. How much? $51. 51.6 MPa. 51.6 divided by 1200 into 100%. That is loss. ये काय के लिए? ये पहले क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंशन by one and only. Okay, so टेंशन by one and only के लिए ये है. नाउ टेंशन by बोथ एंड के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. फोर 4.3 or it's okay. 4.3%. And this one 51/6. जब टेंशन बाय 2 बोथ एंड आ रहा तो हाफ हो जाएगा सीधा सीधा. लॉस जो है, लॉस ऑफ स्ट्रेस जो है, दैट इज लॉस ऑफ स्ट्रेस. लॉस ऑफ स्ट्रेस आपका क्या होगा? ये लॉस ऑफ स्ट्रेस आपका हाफ होगा. सो लॉस ऑफ स्ट्रेस हाफ यहां पे. तो कितना होगा गाइस? हाफ यानी 25.8. हाँ 25.8. 25.8 MPa. So that percentage loss तो दैट इज डेल सिग्मा बाय 2 वाला डिवाइड बाय सिग्मा नॉट. और डेल सिग्मा बाय 2 क्योंकि बोथ एंड में हम टेंशन कर रहे हैं इसलिए, तो 25.8 बाय 1200 इनिशियल स्ट्रेस इनटू 100%. हाउ मच? डायरेक्टली 4.3 का हाफ यानी 2.15. 2.15. ओके, ये भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. देन थर्ड इट इज व्हाट? स्ट्रेट अगर रहा तो यानी पैराबोलिक इन नेचर में नहीं रहेगा, स्ट्रेट नेचर में अगर रहा तो क्या होगा? ओके, सो स्ट्रेट नेचर में अगर रहा तो थर्ड इसमें क्या होगा? व्हेन द केबल इज स्ट्रेट, when the cable is straight, theta is equals to 0, alpha is equals to 2 theta is equals to 0. Both are the 0. So changing stress yani there's nothing but a loss of stress.
लॉस ऑफ स्ट्रेस सिग्मा नॉट into nu into alpha plus k into l. So guys 1200 सिर्फ और सिर्फ अब nu into alpha, if it is alpha is 0 then frictional is 0, wobbling आएगा सिर्फ और सिर्फ, okay, wobbling effect आएगा. So that is 0, alpha is 0.35 friction coefficient into 0, that whole term are 0 plus k it is nothing but 0.0015 into 10. ये भी क्यों? क्योंकि ये पर मीटर है इसलिए यहां पे मीटर में ले रहे हैं हम. 10 मीटर इट इज द लेंथ. हाउ मच चेंजिंग स्ट्रेस और लॉस ऑफ स्ट्रेस? 18 एमपीए. ओके, यानी कर्वी नेचर रखने से बेटर है कि स्ट्रेट रखो तो लॉस ऑफ स्ट्रेस कम रहेगा फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल नहीं रहेगा वहां पे. क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? वॉबलिंग इफेक्ट रहेगा. ओके, सो परसेंटेज लॉस, और ये भी वन एंड से, ये भी अगर दो बोथ एंड से अगर किया तो 18/2 हो जाएगा. वन एंड से टेंशन है अभी, बोथ एंड से टेंशन अगर किया तो 18/2 हो जाएगा. ओके, सो लॉस इज इक्वल टू गाइस, percentage loss is equals to loss of stress due to initial stress, loss of stress to the initial stress into 100%. So 18/1200 into 100%. How much? 18/12, 1.5%. 18/12 it is equals to 1.5%. Okay, so this is completely over. यहाँ पे कुछ समझा नहीं होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं आप कोई भी, क्योंकि फ्रिक्शनल इंपॉर्टेंट है टॉपिक. एंड उसके बाद इलास्टिक इंपॉर्टेंट है. फ्रिक्शनल इट इज इंपॉर्टेंट इन पोस्ट टेंशनिंग, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन इट इज इंपॉर्टेंट इन बोथ पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग. कुछ समझा नहीं है गाइस तो प्लीज पूछो. सर एक बार रिपीट कर दो. क्या रिपीट करूं? पूरा क्वेश्चन? हाँ सर, ऊपर ऊपर. ठीक है, देखो आपको क्या बोला था. आपको ये बोला है कि 50 mm अबो एंड 50 mm बिलो, 50 mm अबो एंड 50 mm बिलो. mm अबो कहाँ पे देखिए? सपोर्ट्स पे देखिए. तो सपोर्ट्स पे 50 mm अबो, 50 mm अबो, 50 mm बिलो सेंटर पे देखिए, 50 mm बिलो सेंटर पे देखिए. तो टोटल एच आपका कितना हो गया? 100 mm हो गया. 50 + 50 100. सो अल्फा इज इक्वल टू क्या निकलता? अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा. 2 थीटा इज इक्वल टू 8h/l, 8h/l. तो वहां से मेरा क्या निकल गया? अल्फा निकल गया. ओके, सो मुझे अल्फा डालना रहता है न्यू इंटू अल्फा प्लस के इंटू एल, दैट इज एक्चुअली फ्रिक्शन लॉस. ओके, एक्चुअली दैट इज लॉस एक्चुअली. ओके, तो ये लॉस है टोटल, इनटू मैं क्या कर दूंगा उसको? इनिशियल स्ट्रेस. इनिशियल स्ट्रेस मैंने कर दिया तो मेरा ये लॉस निकल गया. ये लॉस कब निकला? जब टेंशन वन एंड में ही कर रहा मैं. टेंशन सिर्फ और सिर्फ एक एंड से कर रहा, एक एंड एंकर्ड है, एक एंड से टेंशन दे रहा उसमें. अगर मैं बोथ एंड से टेंशन देता तो वो क्या हो जाता कि ये जो लॉस ऑफ स्ट्रेस है वो हाफ हो जाएगा डायरेक्टली. तो वो हाफ हो गया. हाफ होने से क्या हो जाएगा कि परसेंटेज लॉस भी कम हो गया मेरा. परसेंटेज लॉस कम हो गया. ओके, देन क्या बोला कि ये रहेगा ही नहीं, डायरेक्टली स्ट्रेट केबल रहेगा. डायरेक्टली स्ट्रेट केबल रहेगा. अब जब स्ट्रेट केबल रहेगा, ये रहेगा ही नहीं, डायरेक्टली सेंट्रली स्ट्रेट केबल है, तो अल्फा इज इक्वल टू 0. कहीं भी रहो स्ट्रेट केबल, कहीं भी रहो, अल्फा इज इक्वल टू 0 रहेगा. यानी स्ट्रेट केबल यहाँ पे भी मैं डाल सकता, यहाँ पे भी डाल सकता, टेंशन जोन में डाल सकता, कंप्रेशन जोन में भी डाल सकता, एज आवर विश. लेकिन वहां पे क्या होगा कि वहां पे मुझे एंगल नहीं मिलेगा, अल्फा नहीं मिलेगा. देन अल्फा अगर नहीं मिला है मुझे तो दैट न्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0. वॉबलिंग कोएफिशिएंट रहेगा बस. वॉबलिंग कोएफिशिएंट यानी न्यू के साथ जो अल्फा आ रहा है वो अल्फा 0 है, तो फ्रिक्शनल का जो है वो 0 हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ बच रहा है क्या? वॉबलिंग बच रहा है. तो वॉबलिंग आपको देखिए, वॉबलिंग काय में देखिए? पर मीटर में देखिए. दैट्स व्हाई लेंथ भी मैंने मीटर में ही इनटू की है.
सो वोबलिंग की वजह से इतना है, ये भी वन एंड से है, अगर ये भी टू एंड से रहता था, टेंशन बाय टू एंड, देन डिवाइड बाय टू रहता था, स्ट्रेस डिवाइड बाय टू यानी 9 हो जाता था। ओके, तो ये लॉस हो गया। ओके, सामने देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे दिखने के लिए बड़ा है लेकिन सॉल्व करने के लिए बड़ा नहीं है। किसी का सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4? सॉल्व है क्या गाइस किसी का क्वेश्चन नंबर 4? देखो यहाँ पे भी क्या देखिए, 10 मीटर वाला प्री-स्ट्रेसिंग बेड देखिए, इज यूज टू कास्टिंग 4 प्री टेंशन। देखो क्या बोला है, 4 प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम बोला है। तो 4 अभी तो है, 10 मीटर का बड़ा लॉन्ग हॉयर सिस्टम है, तो हॉयर सिस्टम्स में ईच बीम कितने का है आपका, 2.3 मीटर का है। 2.3 इंटू 4 करो, कितना होता है? 9.2। यस, 9.2, यानी 0.8 आपका बचा है 0.8 आपका बचा है, यानी उसमें स्पेसिंग कितनी है, 0.8 डिवाइड बाय 4 अगर कर देंगे तो 0.2 की स्पेसिंग, 0.2 की स्पेसिंग है हर इसमें। ओके, तो देन 0.2 क्यों रखी है, उसको काटने के लिए, बाहर को काटने के लिए, बाद में सेट हो जाने के बाद। सॉरी गाइस। उसके बाद स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेड गिवन इन फिगर, यहाँ पे देखिए। ओके, ऐसे बोला है उन्होंने। सो क्या बोला है, ये बोला है कि रेनफोर्समेंट इज पुल्ड at end y from the bed through distance of 20 mm, 20 mm, ओके 20 mm पे ये है, पुल्ड है। इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्री स्ट्रेस बिफोर द कॉन्क्रीट कास्ट, यस बिफोर द कॉन्क्रीट कास्ट होगा तभी प्री कास्ट बोला जाएगा। आफ्टर द कॉन्क्रीट हैज हार्डन, यानी सेट हो जाने के बाद, द प्री स्ट्रेसिंग रेनफोर्समेंट इज कट एट ए बी सी डी ई, दैट ए पे कट कर देंगे, बी पे कट कर देंगे, सी पे कट कर देंगे, डी पे करेंगे और ई पे करेंगे, सब जगह कट कर देंगे। ओके, कट कर दिया। assume that the pre-stress is instituted without eccentricity, सेंट्रोइड पे है विदाउट eccentricity, E is equals to 0। तो गाइस क्या रहेगा, P into E डिवाइड बाय यानी जो FC निकालता है, FC में मेरा E is equals to 0 है, तो P by E ही मेरा FC निकलेगा। ओके, देखो तो क्या निकालना, क्या है आपको, आपको निकालना है assuming that the pre-stress introduced without eccentricity, what is the loss of an account of elastic deformation of concrete, assuming E is equals to 2 into 10 to the power 5, EC is equals to 2 into 10 to the power 4। ओके, EC, हाँ EC, दैट ये ध्यान में रखना, ये कभी कभी 2500 भी देके रहता आपको, कभी कभी 20,000 भी देके रहता, तो अभी 20,000 देखे, दैट इज 2 lakhs, so that's why 2 into 10 to the power 5। ओके, डायरेक्टली आप ले सकते हैं 2 into 10 to the power 5, that is 2 into 10 to the power 4। area of pre-stressing reinforcement, that is nothing but given guys P by A करने के लिए, that P by A it is nothing but P is equals to, अगर आपको दिया हो तो P आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। pre-stressing area is equals to 500 and the size of beam is equals to, size of beam is given guys 200 mm into 400 mm, 200 mm into 400 mm, so 200 mm into 400 mm, so we have a stress, we have a stress,
स्ट्रेस कैसे देखे है, मुझे स्ट्रेस कहाँ पे देखे है, देखो क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा एक ये करो, यानी ध्यान दो, ये लाइंस पे ध्यान दो। क्या बोला है यहाँ पे, आपको पी नहीं देखे है ना, इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि आपको पी नहीं देखे है तो क्या करेंगे। पढ़ो गाइस फिर से, ये पॉइंट पढ़ो फिर से। द कंटिन्यूअस प्रेस्ट्रेसिंग reinforcement is pulled at the of end y of bed, okay, y of the bed. The distance 20 is introduced, the required pre-stress. ये स्टेटमेंट आपको क्या देता है ये बताओ पहले। हेलो गाइस, ये स्टेटमेंट आपको क्या देता, ये वाला स्टेटमेंट दशा यहां से लेके आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बोलना क्या है कि कास्टिंग करने के पहले जब स्ट्रेस दिया तब कितना हुआ, इंट्रोड्यूस कितना हो गया, चेंजिंग लेंथ कितना हो गया मेरा, 20 चेंजिंग लेंथ हो गया। सो ये चेंजिंग लेंथ मेरा अगर 20 हुआ तो मैं वहां से स्ट्रेस निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता। मैं मेरा स्ट्रेस यहां से निकाल सकता। अब देखो मैं कैसे निकाल सकता। आपको क्या निकालना है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन निकालना है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन फॉर प्री टेंशनिंग के लिए निकालना है, नॉट फॉर द पोस्ट टेंशनिंग। वी वांट टू कैलकुलेट फॉर प्री टेंशनिंग। इट्स वेरी इजी, बट आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 and here is the sections are given. ये कंक्रीट डालने के पहले ही आफ्टर द कंक्रीटिंग वाला पार्ट हो गया, ये यहां से केबल आ गया मेरा, लेकिन कंक्रीट डालने के पहले, कंक्रीट डालने के पहले ये जो केबल डाला है, ये केबल को 20 स्ट्रेच कर दिया, यहां से 20 ये था 10 मीटर का केबल, उसको क्या कर दिया, 20 स्ट्रेच कर दिया। 20 स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, चेंजिंग लेंथ हुआ भाई 20 स्ट्रेच करने के बाद, बिफोर द कास्टिंग। तो अपने को क्या देखिए, दैट इज चेंजिंग लेंथ इज गिवन। अब मुझे क्या पता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन इन स्टील, स्ट्रेन इन स्टील, ओके आप बोल सकते स्टील। So what is strength now? 2 into 10 to the power 5. Changing length to the original length. So 2 into 10 to the power 5. Changing length 20. Original length 10,000. 10,000 4 0
1 2 3 4 cancel. How much stress? Which stress? Stress induced, that is sigma naught. Stress induce कर रहे हैं हम stress. Okay, pre-stressing stress. How much, guys? How much stress is induced? That is sigma naught. 400. That is 20 into 20, 400. 400 MPa. That is nothing but a Newton per mm square. We know that stress is equals to load upon area. Area post tensioning, pre-tensioning that beam, it is given. कितना देखिए area? Reinforced area is given, guys. Reinforced area is given. How much given? Reinforced area is given 500 mm square. area of reinforced 500 mm. So load and stress is equals to load divided by area. We want load. Okay, we want pre-stressing load, pre-stressing force, और आप load बोल सकते हैं और force. Pre-stressing force. We want force. So force is equals to stress, that stress naught into area of reinforcement. Stress naught is equals to 400, area is equals to 500. 2 into 10 is to the power 4 Newton. What is in kilonewton, guys? न्यूटन नहीं चाहिए अपने को, के लिए किलो न्यूटन में कराऊं, न्यूटन में ही रखो उसको. ओके, दैट इज इन न्यूटन. 2 into 10 is to the power 4. Okay, that is in Newton. Now, what is the elastic loss, guys? What is elastic loss? M into Fc. M into Fc. देखिए ना आपने इलास्टिक लॉस क्या होता करके, M into Fc होता, पता है ना आपको क्या होता? लॉस चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू M into Fc, N into M into Fc. अगर नंबर ऑफ बार्स देखे है तो, यानी एक से ज्यादा बार्स देखे आपको, एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ बार्स आपको देखे हैं, तो क्या होगा? N into Fc होगा, N into Fc होगा. So that is the thing. What now? M. What is M? ES by EC. अब ES क्या देखे? 2 into 10 to the power 5. EC क्या देखे? 2 into 10 to the power 4. 5 4. 2 to get cancel. बचा क्या? 10 to the power 5 divided by 10 to the power 4. 10. M is equals to 10. Okay. What is Fc now? Fc is equals to P by A. That load, that nothing but a force, that nothing but a P. P, guys. P by A plus P into E divided by I into E. I into Y रहता, लेकिन अपने को क्या चाहिए? E. But eccentricity is 0 because of center पे है. Full term is 0. बचा क्या? P by. What is the area of the section? What is the area of section, guys? 200 into 200 into 400 है, 200 into 400. So P it is equals to 2 into 10 to the power 4 divided by 200 into 400. How much Fc?
How much FC guys? वैसे देखा जाए तो 2 to 8 कैंसल है। 0.25. जीरो 0.25 न्यूटन पर एटमॉस्फेयर। ओके, ये बराबर लिखा क्या मैंने? 10⁵ होना नहीं? हाँ सर. 2.5, क्योंकि ये 20 हो जाएगा 20 और ये बाकी के 3-4 0 यानी 10⁵। ओके, तो दैट इज 2.5 and changing stress is equals to, now changing stress is equals to 10 into 2.5, that is loss of stress due to elastic deformation. How much? 25 MPa. Next question number 5. इतना ही था बस। C is the answer. छोटा था क्वेश्चन। सर M1 येणार ना? M कसं का 1 येणार? M 10 येणार ना? M is equals to ES by EC. 2 into 10⁵ divided by 2 into 10⁴. इथे काय दिलेलं आहे? 2 लाख दिलेला आहे तिथे, हे बघ, डिवाइड बाय 20,000. तो 20,000 ची 0 0 0 काटून टाक. राहिला काय आपला 20 डिवाइड बाय 2 म्हणजेच काय झालं? 10 आला. समजलं का? समजलं का? हो सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहीं टफ नहीं है, देखते हैं इसको भी। दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 5? A post tension concrete beam 100 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by 3 cables. अभी यहाँ पे 3 cables देखिए, each with cross sectional area 50 mm. सबका सभी का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है 50 mm. विथ इनिशियल स्ट्रेस 1200 1200 से 2000 के बीच में होना, 1200 है. all the stress cables, all the 3 cables straight है and located 100 mm from soffit. 100 mm from soffit guys. This is the important line. 100 mm from soffit. Soffit है ना bottom. Okay. 100 mm from soffit of beam. Soffit of beam. If the modular ratio is 6, then directly M is given. Okay. The loss of stress due to elastic shortening of beam. अब पोस्ट टेंशनिंग देखिए, पोस्ट टेंशनिंग के लिए देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे when the simultaneous tension and anchor of all the three cables is done will be साइमल्टेनियस, एक साथ. साइमल्टेनियस यानी क्या होता? एक साथ. जब एक साथ करेंगे तो इलास्टिक शॉर्टनिंग पोस्ट टेंशनिंग में क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 साइमल्टेनियस बोला है यानी 0 एट वन टाइम में ही क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली कर रहा है, यानी एट वन टाइम में ही स्ट्रेस कर रहा है. तो चेंजिंग स्ट्रेस यानी लॉस
is 0. Which is the answer? 0 is the answer. Okay, 0 is the answer. Question number 6. अब साइमल्टेनियसली हो गया, अब सक्सेसिवली करेंगे. सक्सेसिवली करेंगे यानी पहले पहला बार स्ट्रेस, देन सेकंड, देन थर्ड. ओके, साइमल्टेनियसली के लिए क्या आएगा इस 0. व्हेन सक्सेसिव, सक्सेसिव यानी क्या? मेरा गेट क्रैक हो जाएगा तो ही मैं ईएससी की एग्जाम अच्छे से निकाल पाऊंगा. सक्सेसिव. ओके, सक्सेसिव नेचर. मैं एक साथ साइमल्टेनियसली मैं गेट की भी पढ़ाई कर रहा और मेरी इसकी भी पढ़ाई कर रहा, क्या कि ईएससी की पढ़ाई कर रहा एक साथ. वेरी टफ, बट देखते. इट्स सक्सेसिव नाउ. सक्सेसिव के लिए क्या हो रहा कि आपका जो भी ये है यानी 3 बार से, तो 3 बार से आप सक्सेसिवली ये कर रहे. सो गाइज, मैं फॉर्मूला आपको यहां पे फिर से डिराइव करके दे रहा कि सक्सेसिवली के लिए किस तरह डिराइव होता है. क्वेश्चन नंबर 6. सक्सेसिवली. ओके, सक्सेसिव टेंशनिंग. सक्सेसिव टेंशनिंग क्या हुआ? 3 बार से, 3 बार से. और सबसे पहले सोफिट से, सोफिट यानी ये समझ लो, सोफिट यानी क्या होता? ये 100 mm, ये 300 mm. लेकिन नीचे से 100 mm पे मेरा टेंशन हो रहा है. कहां पे हो रहा है? नीचे से. सोफिट यानी दिस इज सोफिट, दिस इज सोफिट. सोफिट से 100 mm. अब ये बचा कितना? ये 150 बचा. दैट इज 300/2. 300/2 दैट इज 150. 150 में से अगर मैं 100 निकाल दूं तो ये कितना होगा? इसेंट्रिसिटी 50 mm. इट इज द इसेंट्रिसिटी 50 mm. इट इज द इसेंट्रिसिटी. गाइस, क्यों जरूरी है भाई? इसेंट्रिसिटी क्यों जरूरी है? एफसी निकालने के लिए, एफसी निकालने के लिए जरूरी है. ओके, सो देखो अभी यहां पे मेरा टेंशन हो रहा, कहां पे हो रहा टेंशन? मेरा बार टेंशन कहां पे हो रहा? यहां से 50 mm पे हो रहा, तो 50 mm पे टेंशन हो रहा. ओके, लेकिन यहां पे जस्ट 50 mm पे ही मैं 3 बार से निकाल लेता. assume it that is all are the 50 mm. Okay, all are the 50 mm. तो 50 mm पे ही है. तो अभी क्या कर रहा मैं? पहला बार पहले खींच रहा. पहला गेट क्रैक कर लिया आपने, तो आपका इतना यहां से लेके यहां तक हौसला बुलंद हो गया. ओके, यानी क्या हो गया? चेंजिंग स्ट्रेस हो गया. ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या कर लिया? उसके बाद आपने ईएससी भी निकाल लिया, फिर इसे हौसला बुलंद हो गया. गेट का स्कोर आपको फिर चिल्लर रखने लगा, तो वो लॉस हो गया. गेट का स्कोर आपका लॉस हो गया, यानी गेट का स्कोर लॉस हो गया. पहला वाला जो भी हमने स्ट्रेस करके अचीव किया था, सक्सेस किया था, वो उतना पोर्शन लॉस हो गया. फिर ईएससी के लिए अभी ज्वाइन करने वाले हो आप. ईएससी हो जाने के बाद आपको मेडिजी से ऑफर आया. थर्ड इसमें मेडिजी से ऑफर आया. कितना ऑफर आया आपको? आपको आया 4 करोड़ का ऑफर, 4 करोड़ पर एनम. आपने ईएससी भी छोड़ दिया. अगेन आपका ईएससी का भी लॉस हो गया. यानी लॉस, पहला लॉस, पहला जब बार मैंने खींचा तब मेरा लॉस हुआ क्या? दूसरी तीसरी इसके लिए नहीं हुआ. पहले मैंने गेट निकाला, तो मैंने गेट निकाला तो आपका इतना ही पोर्शन रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चेंजिंग लेंथ हुआ. यहां से लेके ये जो 0 0 पोर्शन है, वो 0 0 से आप 1 1 पे पहुंच गए. 1 1 पे पहुंच गए, गेट पे पहुंच गए. 1 1 से आप 2 2 पे पहुंच गए.
तो 1 1 वाला जो भी आपका स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस इज लॉस. 1 मिनट. वायर 1, वायर 2, वायर 3, केबल टेंशन, केबल वायर 1, वायर 2, वायर 3. ओके, केबल टेंशन गाइस. तो अभी आपने पहला खींचा तो यहां पे नो लॉस, नो लॉस, केबल लॉस, ये लॉस है, नो लॉस. यहाँ तो बात ही नहीं आ रही, दूसरे तीसरे का तो खींचा ही नहीं, आप ईएसीपी और मेडिसिन पे पहुंचे ही नहीं. देन नेक्स्ट क्या हो गया कि जब आपने सेकंड वाला वायर स्ट्रेस किया, सेकंड वाला वायर स्ट्रेस किया तो यहाँ पे m इंटू एफ सी आर लॉस, फर्स्ट लॉस, गेट का स्कोर लॉस्ट, m इंटू एफ सी, दैट स्ट्रेस डेल इज m इंटू एफ सी. अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे इसका तो संबंध ही नहीं. सेकंड वायर के लिए कोई लॉस नहीं रहेगा क्योंकि आपने ईएसी क्रैक कर लिया. अभी आप ईएसी ज्वाइन करने वाले हो, गेट का आपको कोई मायने नहीं रख रहा, गेट करके आपका उतना जो स्ट्रेस है लॉस. ओके, नेक्स्ट क्या कर लिया, उसके बाद फिर से आपने तीसरा वायर स्ट्रेच कर लिया, जो भी थर्ड है. आपने मेडिजी का ऑफर ले लिया, मेडिजी का ऑफर आपने ले लिया, मेडिजी का ऑफर आपने ले लिया तो यहाँ पे m इंटू एफ सी हो गया, यहाँ पे भी m इंटू एफ सी हो गया और ये जीरो हो गया. अब टोटल कर डालो भाई, यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू m इंटू एफ सी, इतना लॉस हो गया आपका गेट के लिए, ट्वाइस लॉस हो गया. ओके, 2 बार आपने गेट निकाल डाला लेकिन आपने उसका फायदा ही नहीं लिया, जस्ट लाइक मी. नेक्स्ट एंड m इंटू एफ सी, एक बार ये सी प्री निकाल डाली, ज्वाइन नहीं किया, हुआ ही नहीं. ओके, देन नेक्स्ट मिड से ऑफर लेकिन आप गए नहीं. सो टोटल कितना हुआ फिर, टोटल कितना हुआ गाइस, टोटल 2 प्लस 1 यानी 3m इंटू एफ सी, दिस इज टोटल लॉस, दिस इज टोटल लॉस. क्या आपको समझा? आपने अगर वीडियो देखा होगा तो वीडियो में भी बहुत अच्छे समझा होगा मे बी, और यहां पे समझा कि ये बताओ पहले. और यही फॉर्मूला क्या है, हाउ मच डिवाइड बाय गाइस 2. 2. सो 3 इंटू 3 माइनस 1 m इंटू एफ सी डिवाइड बाय 2, 3 दूने 6 डिवाइड बाय 2 3. सेम यहां से ही फॉर्मूला है, कोई चेंजेस नहीं है, यहां से ही ये फॉर्मूला है. ओके, आपको याद नहीं आ रहा, देन गो फॉर द टेबल. जस्ट फॉर्मूला याद नहीं है, फॉरगेट दिस थिंग, डायरेक्टली केबल से अपन जा सकते हैं कि केबल, पहले केबल अगर टेंशन किया तो पहले केबल के लिए लॉस नहीं रहेगा, दूसरा केबल अगर टेंशन किया तो पहले केबल के लिए लॉस आएगा, दूसरा टेबल टेंशन जब मैं करूंगा तब पहले केबल के लिए मेरा क्या आएगा, लॉस आएगा. तीसरा केबल अगर मैं टेंशन कर रहा तो दूसरे के लिए भी आएगा और पहले के लिए भी आएगा, तीसरे के लिए जीरो रहेगा. तो इसके एडिशन कर दो, यही यानी आपका क्या हो जाता है, टोटल लॉस. ओके, अब व्हाट इज एफसी नाउ, व्हाट इज एफसी? एफसी अगेन दिस formula is given, fc is equals to p by a plus p into e divided by I into e. Now what is p now guys? Pressing force. There is pressing force is given or stress is given, 1200 stress is given, and we know that p is equals to stress into area, stress into area. What is stress? कितना स्ट्रेस देखिए, कितना स्ट्रेस देखिए है 1200 ना, और एरिया कितना देखिए
अरे यार शिट, किसी ने बताया नहीं अभी तक। ये चालू ही था आपका, शेयर फाइल चालू थी अभी, इतू समय दिख रहा होगा उसमें, मैं फिर से बता देता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या कर दिया, एट अ वन वन टाइम किया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। सक्सेसिव टेंशन अगर है तो सक्सेसिव टेंशन में पहला वायर मैंने खींचा, सेकंड वायर मैंने खींचा, थर्ड वायर मैंने खींचा। पहला वायर जब मैंने खींचा, पहला वायर, तो पहले वायर के लिए मेरा कोई भी, मेरा ये नहीं टेंशन, मैंने पहला वायर किया तो पहले वायर के मेरा क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। दूसरा वायर जब मैंने टेंशन किया, तो यहाँ पे जो चेंजिंग लेंथ हुआ था वो उसका उसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले वायर से है। लेकिन ये जो चेंजिंग स्ट्रेस रहेगा, ये पहले वायर के लिए क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। ये जो चेंजिंग लेंथ रहेगा, चेंजिंग लेंथ दैट पहले वायर के लिए मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब मैं तीसरा भी करूंगा तो ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का मेरा चेंजिंग स्ट्रेस मेरा जो हो जाएगा वो पहले वायर के लिए हो जाएगा, और दूसरे वायर के लिए मेरा इतना रहेगा। ओके, यहां से लेके यहां तक मैंने 3 to 2 के लिए, ओके, दूसरे वायर के लिए, तो ये मेरे लॉसेस हो जाएंगे। अब 100 फीट से जो भी है, 100 फीट से आपका 100 mm पे है, यानी 100 फीट यानी बॉटम ऑफ द बीम होता। बॉटम ऑफ द बीम से 100 mm देखिए, यानी इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, 150 माइनस 100 दैट इज 50 mm। ओके, तो आप इससे भी जा सकते हैं, और ये फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, दैट इज थ्राइस mc। अब थ्राइस इनटू m इनटू fc, fc इज इक्वल टू p बाय a, वी डोंट नो द p। p आपको देने के लिए उन्होंने क्या दिया, स्ट्रेस दिया है और एरिया ऑफ द केबल दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द केबल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द केबल इज 50 mm। ओके, सो 1200 into 50 mm, how much guys? 12 पंचे 60, 1 2 3 4, 1 2 3 आते ना, 60 इंटू 10⁻³ बोल सकता हूं मैं, न्यूटन। ओके, निकालो एफसी। व्हाट इज एफसी गाइस? व्हाट इज एफसी गाइस? अरे भाई कोई तो बताओ। P 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या एरिया है, क्या एरिया देखे है, ये आपका बार बीम देखे है ना, 100 mm इंटू 300 mm, सो 100 300 प्लस P इंटू ई 60 into 10⁻³ into 50, E it is equals to 50 guys, E it is equals to 50, I BD cube by 12 into 50 eccentricity. How much FC? That FC is given, and loss due to elasticity it is equals to this 2.01. elastic shortening, changing stress, loss of stress होना, sorry, loss of stress. So that is nothing but 3 into m it is 6 given, FC it's 2.01. How much? थ्री कहां से आया, यहां से आया। ओके, अब आप बोलेंगे सर 3 बार है तो 3 ही आएगा क्या? नहीं, ये 3 बार है करके 3 है,
4 बार रहता था तो कितना आता था? 4 बार रहता था तो कितना आता था? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 12/2 यानी 6। 5 रहा तो कितना आता? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 20/2, 10। ओके, ये याद रखना आप। 4-5 बार का याद रख लो, बेटर रहेगा। 3 बार अगर रहे तो 3 रहता, 4 बार अगर रहे तो 6 m इंटू एफ सी रहता, 5 बार अगर रहे तो 10 m इंटू एफ सी रहता। ओके, हाउ मच गाइस दिस? सर FC 2.67 है। 2.67 होता है। 2.67 आ रहा है गाइस एफ सी। हम्म 48.06। 48.06। ओके 48, आंसर इज 48। आंसर देखिए ना, 48 ही देखिए ना, 48.06 है। ओके, ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब छोटे छोटे हैं, अब ये मेन क्वेश्चंस थे एक्चुअली, अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीस्ट्रेस लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस ड्यू टू एंकर स्लीप। एंकर स्लीप है वेरी वेरी दिस इजी। एंकर स्लीप 3 mm, 3 mm changing length in a प्रीस्ट्रेस concrete beam length, it is 30 मीटर। अरे बाबा, 3 divided by 30,000, that is स्ट्रेन। स्ट्रेन हो गया आपका, विच इज द पोस्ट टेंशन बाय एंकर स्लिप। कहां पे होता है? एंकर स्लिप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में हो, प्री टेंशनिंग में नहीं रहेगा। ओके, पोस्ट टेंशन विद द इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 1200। ओके, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5, 2 into 10 to the power 5। ओके ओके, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 1200 देखिए आपको। सबसे पहले लॉस निकाल लो, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखे आपको? क्वेश्चन नंबर 7 में देखे है आपका चेंजिंग लेंथ ड्यू टू एंकर स्लिप। चेंजिंग लेंथ ड्यू टू एंकर स्लिप, जो भी आपका एंकर स्लिप रहता है, यहाँ पे आपका आप एंकर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से आपका केबल रहता है, तो उसका एक चेंजिंग लेंथ जो है, वो जब आप कट करते तो ये चेंजिंग लेंथ आपका, वायर का चेंजिंग लेंथ आपको एक दिखे रहता, दैट इज 3 mm। दैट इज 3 mm फट से कंप्रेस्ड हो जाएगा। कट कर देंगे, कंप्रेस हो जाएगा, ऑब्वियसली टेंशन करेंगे, टेंशन करेंगे, बाद में कट कर देंगे। तो कंप्रेस्ड हो रहा आपका, समथिंग कुछ कंप्रेस्ड हो रहा, कंप्रेस में से 3 mm फिर से वो इधर आ गया, इधर आ गया, यानी कंप्रेस्ड हो जाने के बाद फिर से वो एक्सपांड हो रहा। तो एक्सपांड कितना हुआ? एक्सपांशन उसका एक्सपांड 3 mm हो रहा। एक्सपांड कितना हो रहा? ओनली 3 mm हो रहा, यानी चेंजिंग लेंथ 3 mm हो रहा, और 30 है, 30 मीटर पूरा का पूरा लेंथ है। तो दैट स्ट्रेन इट्स इक्वल्स टू डेल डिवाइड बाय एल। तो डेल इज इक्वल्स टू 3 mm डिवाइड बाय 30,000। 30 मीटर है ना, 30 मीटर इज लेंथ इज नथिंग बट 30,000। तो ये आपकी स्ट्रेन निकल गई। स्ट्रेन निकल गई, जो भी स्ट्रेनिंग है, वी नो द स्ट्रेस, वी नो द स्ट्रेस, चेंजिंग स्ट्रेस। चेंजिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो दैट ES, तो चेंजिंग स्ट्रेस यानी दैट नथिंग बट लॉस ऑफ स्ट्रेस is equals to strength into
ड्यू टू व्हाट? स्लीप, एंकर स्लीप, स्टन ड्यू टू स्लीप, एंकर स्लीप। सो क्या हो जाएगा गाइस? Loss of stress, it is equals to modulus of velocity into anchor slip. So anchor slip it is equals to 2 into 10 to the power 5, that is ES. 2 into 10 to the power 5 ही देखिए है ना? Yes, it's 2.1 देखिए, not a 2. 2.1 into 10 to the power 5, that is ES, and that 3 divided by 30,000. So 1 2 3 4, सॉरी 10 बचेगा, 10 to the power 5 का 5 कैंसिल, 10 बचेगा, and 21 into 1, 3 3 get cancel, that is changing strategy is 21 MPa, यानी loss of stress. Percentage loss of stress, percentage loss is equals to loss of stress due to initial loss, loss of stress to the initial loss into 100, sorry initial stress. तो initial stress, loss of stress divided by initial stress 1200 into 100. 1200 आपका इनिशियल स्ट्रेस है ना, इनिशियल अप्लाइड स्ट्रेस। तो इनिशियली अप्लाइड स्ट्रेस अभी यहाँ पे आपने कितना कर दिया, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1200 कर दिया। 1200 से लेके 2000 तक हम कर सकते हैं। ओके, इसके नीचे किया तो क्या होगा, ये मैंने वाई यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, इसका एक सेपरेट वीडियो है, वो मैंने दिया है, वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक तो। ओके, बताओ। 1.75. 1.75 MPa. ओके, 1.7, सॉरी परसेंट रहेगा, सॉरी 1.75%, that is C is the answer. C is the answer. Question number 8 now. Question number 8. किसी को डाउट है क्या इसमें? डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 8 9 ही बचे, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 200 mm width and 120 mm width and 200 mm deep by pre-stress force of 150 mm, eccentricity is 20 mm, cross sectional क्या बोला है उसके सामने, 1 मिनट। इंट्रोडक्शन दिया है स्टील का यानी सेक्शन का, बाद में एरिया देखिए प्रिस्टेस का, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और कंक्रीट का देखिए, इससे मॉडुलर रेशियो अपना निकल जाएगा। द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। गाइस प्री टेंशनिंग का देखिए या पोस्ट टेंशनिंग का देखिए, ये सबसे पहले आप बता दो क्वेश्चन क्या है। प्री टेंशनिंग है, जल्दी जल्दी मुझे बता दो आंसर क्या आएगा। प्री टेंशनिंग है गाइस। $120 and that 200, eccentricity is given, ये 100 है तो eccentricity कितना देखिए, only 20 mm is given। E is equals to 20 mm only given. So what is elastic shortening loss? Loss of stress. Loss of stress due to elastic shortening.
इलास्टिक शॉर्टनिंग, m इंटू एफ सी। अगर वायर्स होंगे तो n इंटू एम इंटू एफ सी, अगर बहुत सारे वायर्स होंगे तो एक ही वायर देखिए। ओके, सो m इंटू एफ सी। व्हाट इज एफ सी नाउ? व्हाट इज p नाउ? p देखिए क्या आपको? p इज गिवन 150। न्यूटन, किल न्यूटन में देखिए आपको। ओके, देन नेक्स्ट अभी आपको क्या बोला निकालने के लिए? क्या बोला आपको? परसेंटेज लॉस निकालने के लिए बोला है आपको, परसेंटेज लॉस। ओके, परसेंटेज लॉस है, इसीलिए आपको एरिया ऑफ द प्रीस्टेस बार ये भी आपको देखे। ओके, सो P इज इक्वल टू एस 150। द नेक्स्ट एरिया 1 2 3 0 प्लस P 120 इंटू E डिवाइड बाय इंटू E डिवाइड बाय 120 इंटू 200 स्क्वायर सॉरी क्यूब बाय 12। हाउ मच FC? How much FC guys? I is BD cube by 12 into E। Y करते अपन तो Y नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है? E लेना है। How much? 6.2506. 06 ना? हो सर। ठीक है, 6.25 भी लिखा तो भी चलेगा। Then next it is M into FC। M is given or not? Modular ratio is not given. Okay, but 2 into 10 to the power 5 and 3 into 10 to the power 4 it is given। सर पीछे वैल्यू 150 है ना? हाँ 150 है। 120 150 7 येते आंसर 7 है क्या? हो। ठीक है, 150 है, 120 लिखा मैंने गलती से। दैट इज 150। 150 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 20, बहुत बड़ी गलती। 150 इंटू 10 टू पावर 3 भी है। 7 ही आता क्या तो भी? 7 ही आता सर। ठीक है। ES by EC is equals to 2.1 10 to the power 5 3 into 10 to the power 4 that is modular ratio। now what is modular ratio? ये डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल के ये निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको मॉडुलर रेशियो चाहिए ही करके। आप अगर यूनिवर्सिटी के लिए सॉल्व कर रहे हो तो देन मॉडुलर रेशियो निकालो, देन उसमें डालो, ये फॉर्मूला है, वो शॉर्टकट आप नहीं कर सकते वहां पे। ओके, सो मैं डायरेक्टली बोल सकता है 2.1 10 to the power 5 divided by 3 into 10 to the power 4 modular ratio into that FC sigma C is nothing but FC 7। what is changing stress? What is changing stress guys? Not nothing but a loss। क्या था लॉस? $49 49 49 49 परसेंटेज लॉस
Initial stress. Initial stress is equals to P by area of reinforcement. यानी that force by area of reinforcement. Force is equals to 150. Area of reinforcement is given 187.5. What is initial stress? That's sigma naught. How much? How much, guys? जल्दी बताओ. एक लास्ट क्वेश्चन भी है. लास्ट क्वेश्चन भी ओपन कर लेते हैं. खत्म करते हैं मैटर यहाँ पे. 800 initial stress. 800. हो. Okay. Six 6.125. परसेंट. आंसर है 6.125. इट इज बी. लास्ट क्वेश्चन. आप इसके पूरे गेट के क्वेश्चन जो जितने भी आया है ना प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन पूरे में सॉल्व करके देखना. लॉस से सॉल्व. ओके, ऐप से देखना या फिर आपके पास बुक होगा तो बुक से आप जितने भी है वो सॉल्व करके देखना. ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, द नेक्स्ट. एन ऑर्डिनरी mild steel, actually mid steel bar, that is mild steel bar or ordinary mild steel bar, has been pressurized to working stress 200 MPa. Young modulus it is equals to 200 GPa and 2 into 10 to the power 5 MPa. Permanent negative strength due to shrinkage and creep. Shrinkage and creep दोनों के लिए देखे हैं. 0.0008 दैट 5 एक होगा और एक 3 होगा. श्रिंकेज के लिए कितना है 3 है और क्रीप के लिए कितना है 5 है. तो दोनों का एडिशन यहाँ पे कर दिया. हाउ मच द इफेक्टिव स्ट्रेस लेफ्ट इन स्टील. हाउ मच द इफेक्टिव स्ट्रेस लेफ्ट इन स्टील. एक नंबर क्वेश्चन है ये. देखो क्या हो गया. ऑर्डिनरी स्टील क्यों यूज नहीं करते, इसका ये आपका ये है, यानी एग्जाम्पल है. मैंने बोला था हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करते हैं, ऑर्डिनरी स्टील क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि उसमें लॉसेस में ही चले जाएगा भाई, पूरा का पूरा स्ट्रेस उसका. उसमें बचेगा ही क्या? बचेगा ही नहीं कुछ भी. तो देखो इसने क्या बोला है. देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि माइल्ड स्टील, ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील, मिड स्टील नहीं है वो, माइल्ड स्टील है. आप चेंज कर लो, माइल्ड स्टील यूज किया. उसका वर्किंग स्ट्रेस है 200 MPa. वर्किंग स्ट्रेस 200 MPa. अब इट इज वर्किंग स्ट्रेस, इट इज 200 MPa एंड द लॉस ऑफ आपका क्या देखिए, श्रिंकेज एंड क्रीप इट्स गिवन. Shrinkage and creep. What shrinkage and creep is given? Shrinkage and creep is given, guys. Strength is given. That is 0.0008. कैसी 0.0008? Shrinkage it is 0.0003, 0.0005. इसके हिसाब से ये कहां पे देखे, पेज नंबर 16 is given. Shrinkage loss 0.0003, 0.0008 क्रीप. मैं कैसे बोल रहा हूं?
आपको वहां पे क्रीप कोएफिशिएंट्स देखे, उससे आपको निकालना पड़ता है, और मैंने फॉर्मूला भी दिया है वीडियोस में. ओके, सो दैट टोटल इज 0.0008. ओके, 308. सो गाइस, वी नो दैट stress modulus of elasticity into strength, it is nothing but a stress. यानी ES is equals to stress by strain. तो changing stress यानी loss of stress. So loss of stress, that is changing stress, is equals to ES into strain S. 2 into 10 raised to the power 5. वही देखिए ना, 200 cp is 2 into 10 to the power 5 into strain. strain क्या है आपका? How much? 0.00040 कट म्हणजे 10 राहिले 20 into 8 116 म्हणजेच 160 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर. 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज लॉस. और लगा रही कितने? सिर्फ 200. सिर्फ 200 स्ट्रेस आपका इनिशिएट है सिग्मा नॉट. तो बचा कितना स्ट्रेस? रिड्यूस कितना है? अभी अभी बचा कितना? यही निकालना है. हाउ मच इफेक्टिव स्ट्रेस इन स्टील? सो इफेक्टिव स्ट्रेस इन स्टील लेफ्ट, effective stress left in steel. 1 minute. Left in steel, it is equals to 200 minus 160, 40 MPa. ये माइनस में भी रह सकता, यानी कुछ भी नहीं बच सकता प्रीस्ट्रेस में. इसीलिए प्रीस्ट्रेस में हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करता है. हाई ग्रेड कंक्रीट एंड हाई ग्रेड स्टील, दैट स्ट्रेस इन बिटवीन ऑफ 1200 to 2000. योर प्रीस्ट्रेस इज कंप्लीट. 2 मार्क्स इज कंप्लीट. ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद का, यानी 10:30. मैंने कितना टाइमिंग डाला है गाइस? मुझे भी याद नहीं है कितना टाइमिंग डाला है मैंने. अच्छा, मैंने टाइमिंग ही नहीं डाला है क्या ये ग्रुप का? ठीक है. 1 मिनट गाइस. एनी डाउट? किसी को डाउट है इसमें?